तो भाई एसएससी सीजीएल 2025 की मैथ्स प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो के अलावा आप लोगों को कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। तो आज मैं आपके संग शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया था। एंड मैथ्स में जो प्री में मेरा स्कोर था वो 50 आउट ऑफ 50 एंड मेंस में जो हमारा स्कोर रहा था वो 90 में से 90 रहा था। इसके साथ साथ हम बता दें कि तब से हम 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, जिसमें 2 बार सीजीएल शामिल है, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड 1 बार एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा। और अभी तक जितने भी यहां पे परीक्षाएं हुई है सब में जो मैथ्स में हमारा स्कोर है वो 100% एक्यूरेसी के साथ फुल में फुल रह चुका है। और ये सारे वीडियोस आपके संग यूट्यूब पे ऑलरेडी शेयर्ड है ना। तो इस वीडियो में आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा। 5 स्टेप का प्लान है जो कि एक्शनेबल प्लान है। अगर आप इसको एज इट इज फॉलो करते हैं, एज इट इज अप्लाई करते हैं, ये गारंटीड रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज खुद अचीव करने के साथ साथ आपको बता दें, हम गणित के अध्यापक भी हैं। पिछले कई साल से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं जिन्होंने अपना ये जो गोल था उसको अचीव करके दिखाया है इन्हीं स्ट्रैटेजीज की मदद से। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको मालूम है कि जो एसएससी का कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। जो इस बार 2025 वर्ष में सीजीएल की परीक्षा होनी है वो आप लोगों की होगी अगस्त महीने में। ठीक है, चलो एक बार आपको हम कैलेंडर दिखा दे सीजीएल 2025 का। अच्छा हाँ, एक और चीज इस एग्जाम के बारे में बताना चाहेंगे कि यार ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है इंडिया का। इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है क्योंकि ये सीधे आपको इंस्पेक्टर एंड ऑफिसर लेवल की पोस्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड, यानी कि कोई रिटर्न नहीं है आप लोगों का, कोई इंटरव्यू नहीं है। सीधा आप लोग जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इन सब पोस्टों पर जा सकते हो आप लोग इस परीक्षा की मदद से। इस वजह से इसको जो है मिनी आईएएस भी बोला गया है। ठीक है, चलो अब जो सीजीएल 2025 की आप लोगों की परीक्षा है, जिसमें इस बार हम लोग अच्छी खासी वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 15,000 से अधिक वैकेंसीज हम लोगों का जो उम्मीद है कि इस बार देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों का 9 जून को आ जाएगा, यानी कि 9 जून से आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड जो परीक्षा आप लोगों की है वो अगस्त के महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में। तो हम लोगों के पास एग्जैक्टली एग्जाम डेट भी है। ये एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है जो कि आपके साथ शेयर किया हमने। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर पेपर पैटर्न की, क्योंकि मैं इसी तरीके से बता रहा हूं कि इस वीडियो को हो सकता है कि आप बिगिनर हो तब देख रहे हो, या फिर अगर आप रिपीटर भी हो और पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए भाई, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है ना, कि सबसे पहले आप लोगों की टीयर 1 की परीक्षा है जो कि अगस्त के महीने में होगी, मैंने बताया। और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें एक कट ऑफ निकलती है, 150 के करीब लगभग कट ऑफ जाती है। अगर उसके पार आप लोगों ने स्कोर कर लिया है, ठीक है, तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो। और टीयर 2 के मार्क्स के ही आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अंक जो है वो काउंट नहीं होते, यानी कि अगर किसी के कट ऑफ मार्क्स से 1 नंबर ज्यादा है तो वो भी क्वालिफाइड माना जाएगा, और किसी के 10 नंबर ज्यादा है तो वो भी क्वालिफाइड माना जाएगा। इसके अंक आगे चल के नहीं जुड़ेंगे। ये क्लियर है। अब टीयर 2 की परीक्षा आप लोगों की होती है 390 नंबर की। ठीक है, इसी के आधार पर आप लोग की जो है ये मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, और मजे की बात यह है कि टीयर 1 और टीयर 2 में जो सब्जेक्ट है वो सेम होते हैं। वही 4 सब्जेक्ट आप लोगों के मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस प्री में होते हैं, और वही 4 सब्जेक्ट आप लोगों के हो जाते हैं मेंस में। ठीक है, इसमें आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो कि वापस से हम बता दें कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के भी कोई नंबर अलग से नहीं जुड़ते, है ना। आपको 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आप लोगों को सीधे जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल होता है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है फिजिकल और मेडिकल की। सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए होती है, सब इंस्पेक्टर के लिए जो है रिक्वायरमेंट। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाना है तो कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, ठीक है, बहुत सारे मंत्रालय हैं तो उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, और ये उसके बाद आपकी हो जाती है सीधे सीधे ज्वाइनिंग। और हम ये बात बताएं कि नोटिफिकेशन आने के 8 से 10 महीने के भीतर आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है। एसएससी सुपर फास्ट तरीके से काम करती हुई पिछले 2-3 सालों से आ रही है, ये चीज हम देख रहे हैं, है ना। इनफैक्ट पिछले कई सालों से एकदम स्ट्रीमलाइन चीजें करा रही है। 2023 में भी यही हुआ था कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उससे 8 से
लगभग 8 महीने बाद ही बच्चों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम आप लोगों की जो है एक तरीके से जिंदगी बदल सकता है अगले 8 से 10 महीनों में। ठीक है, चलो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। जैसे कि हमने बताया कि इसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों की परीक्षाएं होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। कोई ऐसे नहीं लिखना है, कोई रिटर्न आप लोगों का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ये इसका पैटर्न रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अब एक बार टीयर 1 का पैटर्न समझ लें। तो टीयर 1 में आपके जैसे मैंने बताया ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन सबके आते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है और यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5 की। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पर 50-50-50-50 200 अंक की कुल परीक्षा बन जाती है ना। और 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, इसमें हम गणित की आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताएंगे आज। तो ये 50 मार्क्स के आप लोगों की इसमें जो है ये गणित हो जाती है। एक बार टीयर 2 का भी हम दिखा दे जल्दी से। तो टीयर 2 में भी आप लोगों के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, यही चारों सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर इन सबके मार्क्स को जोड़ दिए जाए तो इन सबके मार्क्स को जोड़ने पे 390 नंबर बन जाते हैं, जिनके आधार पर आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट बनती है। ये जो आप एक एक्स्ट्रा देख रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग है। टाइपिंग जो होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो यही 4 सब्जेक्ट है। और एक और चीज कि जो सिलेबस है वो 95% सिलेबस प्री और मेंस का सेम है, यानी कि एक साथ आप लोग की तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि पहले प्री की तैयारी कर ली फिर वो निकल गया उसके बाद मेंस की तैयारी कर रहे हो। प्री के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, 2 महीने का समय मैक्सिमम देगा, 3 महीने का दे देगा मेंस के लिए, है ना। तो एक ही साथ इसकी तैयारी करनी होती है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों के 90 मार्क्स की 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के, है ना। यहाँ पे मार्किंग पैटर्न बदल जाता है, +3 और -1 हो जाता है हर क्वेश्चन के, यानी आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो गणित इस तरीके से मेंस में आपकी आ गई 90 मार्क्स की। ठीक है, तो चलो इसकी अब स्ट्रैटेजी यहां पे समझते हैं। अब एक चीज जो मैं हर स्टूडेंट से कहता हूं, जो भी यार तैयारी शुरू कर रहा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, मैथ्स अगर उसमें आनी है या फिर रीजनिंग आनी है, कोई भी कैलकुलेटिव वाला पार्ट आना है, तो सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है वो अपनी कैलकुलेशन पर। अगर आप अभी मिड वे भी हैं, आधी तैयारी आप लोग की हो चुकी है और लग रहा है कि यार गणित में हमको चीजें हो ही नहीं रही है, समझे में नहीं आ रहा कि यहां पर यार क्या करें, ना स्पीड बन रही है, एक्यूरेसी भी नहीं आ रही है हम लोगों की, कैलकुलेशन में अलग फंस रहे हैं, तो सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले इन कैलकुलेशन ट्रिक्स पर काम करो। इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखिएगा कि एक बार इन पे आपने काम कर लिया ना, खुद ब खुद आपको इसका जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना। अब कौन कौन सी ये ट्रिक्स हैं, जैसे कि यार जोड़ने और घटाने के कुछ तेज तरीके होते हैं। अगर 3 डिजिट के आपको नंबर दे दिए गए तो ये नहीं कि एक एक करके उसको एक के नीचे लिख के जोड़ने बैठ गए हो। फास्ट तरीके से हम लोगों के पास मेथड्स होते हैं करने के, है ना। टेबल्स कम से कम 1 से लेकर 25 तक की टेबल्स तो आपको याद होनी चाहिए, और निकालने का तरीका आपको जो है 1 से लेकर 100 तक की टेबल्स का आना चाहिए। हम करवाते हैं इस वजह से, और खुद भी किया था हमने अपने टाइम पे, तो हम ये आपसे बता सकते हैं। अब इसी तरीके से आपके जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स, ये आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर्स कम से कम हम बताएं कि 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको ये याद होने चाहिए, 1 से 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, और निकालने का तरीका आपको आना चाहिए शॉर्टकट वाला 1 से लेकर 100 तक का। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका मतलब इतने आसान होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कभी आपसे ये बोल दिया जाए 94 का स्क्वायर, तो आप लोग ये ओरली निकाल पाओ, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये 36 हो गया और 88 हो गया यहाँ पे। तो ये मेथड्स की हम बात कर रहे हैं कि मुंह जवानी आप लोगों को यार ये सब स्क्वायर जो है याद हो जाएंगे, ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात बताएं कि आपको यहाँ पर वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि बहुत काम आती है आपकी, है ना। मल्टीप्लिकेशन में भी आती है, ठीक है, और भी हमारे स्क्वायर्स निकालने में वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स स्पेसिफिक जो कि यूज होती है कैलकुलेशन में, वो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं, बहुत फेमस है, आपने हो सकता है देखी भी हो, कि मान लीजिए आपको किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जो कि 5 पे एंड होता है। तो करना क्या है कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, 7 का प्रोडक्ट इसके नेक्स्ट नंबर 8 के साथ, तो ये आपको 56 दे देगा, ये इसका स्क्वायर हो गया है ना। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 63 × 11,
तो आपने 6 लिखा और 3 लिखा, दोनों को ऐड करके बीच में 9 लिख दिया, ये हो गया 11 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये सब वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, हम लोग को सीखनी पड़ती है, कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे, है ना। इसी तरीके से डिजिट सम, ये सब क्या है, फिर ये सब आपकी यार ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स हो गए, है ना। क्योंकि हम लोग को स्मार्ट काम करना होता है। हमेशा मैं बताऊं कि 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए मैंने कभी भी। 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं होती, सिर्फ ऑप्शन की मदद से हम आंसर कर सकते हैं, और ऐसा बार बार देखने को मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके यार बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। छोटी छोटी चीजें जब अप्लाई करोगे तो वो एक साथ निकल कर आएंगी, है ना। तो ये सब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि डिजिट सम हो गया, ऑप्शंस की मदद से कैसे आंसर करते हैं, यूनिट डिजिट हो गया, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, इन सब पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अगर आप मिडवे भी हैं या फिर शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो इससे आप लोगों को जो है रूबरू होना पड़ेगा हर एक यहां पर चीज से, जितनी भी आपके सामने लिखी है, डेविएशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन, सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर हम इसके बाद बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो आप लोग का मैथ्स का सिलेबस ये है, 2 हिस्सों में मैथ्स आप लोग की आती है। एक आपका हिस्सा हो जाता है अरिथमेटिक एंड एक हिस्सा आपका हो जाता है एडवांस मैथ्स, ठीक है। प्री मेंस का सिलेबस सेम है, बस जो ये आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, ये 3 चैप्टर आपके मेंस में आते हैं, बाकी प्री और मेंस का सिलेबस जो है वो पूरा सेम है, ठीक है। तो हमने सिलेबस से रिलेटेड एक अलग से भी वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा कि मतलब आपको और डिटेल में अगर ये जानकारी चाहिए तो उसको आप देख सकते हैं। ये पूरा आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस, अरिथमेटिक में वही बेसिक हमारे चैप्टर्स जो है हो गए, जैसे कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक हमारे चैप्टर्स। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर ये आपकी कोर एडवांस मैथ्स हो जाती है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, है ना। इनका क्या वेटेज है, ठीक है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये बहुत काम के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, है ना। एंड ऑफ कोर्स ये लास्ट में आपका एक जो है डीआई यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न, ये सारी चीजें आप लोगों को मैथ्स में पढ़नी होती है। अब करना कैसे है, क्या क्या आप लोगों को जो पॉइंट्स है वो अपनाने हैं। हमने बताया था ना कि 5 एक्शनेबल चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है कि सबसे पहले तो बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च करो, सिलेबस को एनालाइज करो, एंड किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस एनालाइज करने का मतलब है कि यार ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे टॉपिक्स, है ना, 12 इधर 12 उधर, लगभग ये जो 24 टॉपिक्स आपको हमने दिखाए हैं, इसका एग्जाम में क्या वेटेज होता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे कितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में, अगर हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उससे कितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसी का हमने टॉपिक वाइज एक वीडियो जो है वो अलग से आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो ये आपका आधे से ज्यादा काम हम ही ने आसान कर दिया। ये सबसे पहले आप लोग को समझना है कि यार जिस फील्ड में उतर रहे हैं उसमें किस तरीके से चीजें हैं, है ना। दूसरा काम जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है, जो कि यार एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, वो है सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्सेज, ठीक है। जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, उससे आप जो है एक कंप्लीट बैच लेकर पढ़ सकते हैं। किताबें जब चुनेंगे तो इसी तरीके से किताबें आपको सेलेक्ट करनी है कि यार ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो, है ना। क्योंकि बहुत सारी किताबें एक टाइम पे अच्छी थी, लेकिन अब टोटली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इररिलेवेंट हो गई है ना। ऐसी किताबें आप लोगों को सेलेक्ट करनी है, कोर्सेज हो गए, वीडियोस देखने जो कि आपकी परीक्षा के लिए रेलेवेंट हो और वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप हमसे पढ़ते हैं, जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आता है उससे आप पढ़िए। जैसे कि सपोज आपको हमसे पढ़ना है, ठीक है, तो YouTube पर भी हम पढ़ाते हैं और हमारे कंप्लीट बैचेस भी हैं। आप YouTube पर हमसे पढ़ के देखिए, आपको चीजें अगर समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यार इसी तरीके से अगर पूरा सिलेबस हम पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप जो है करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, है ना, किस टीचर को फॉलो करना है। और हाँ, एक और चीज बोलना चाहेंगे कि एक ही टीचर को फॉलो कीजिएगा। जैसे मैथ्स के लिए है तो जिसका पढ़ाया वो अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है ना, और जिसने रिजल्ट्स दे रखे हो, खुद वो चीजें कर रखी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो चीजें अचीव करी हो, है ना, जिसने रिजल्ट दे रखे हो उन्हीं को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो एक तरीके से गारंटी कर सकते हैं कि हाँ यार आप में भी ये सारी चीजें करवा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 की हम बात करें यहां पे, तो यार अपने आप से एक बार आपको कंप्लीट रोड मैप बनाना पड़ेगा एंड स्टिक टू इट। ये सबसे जरूरी चीज है ना।
आप लोग ने यार ये अक्सर किया होगा ना कि टाइम टेबल बना लेते हैं कि यार डेली 3 घंटा आपसे मैथ्स पढ़ेंगे, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, 2 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। एक हफ्ता वो पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, उसके बाद क्या है, वो मोटिवेशन जहां खत्म तो टाइम टेबल आप लोगों का चला गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे, है ना, जो भी टाइम टेबल है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी प्लान बनाया है, ठीक है, एकदम यार ठान लो कि इस बार करना ही करना है। मान के चलिए कि 3 महीने रह गए तो आप लोगों के पास अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं, आपको पूरा ही जो है ये 1 साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, 1.5 साल वेट करना पड़ेगा अगली भर्ती के लिए। ठीक है, तो अगर सीरियस हो, इस बार सरकारी नौकरी चाहिए, अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़े, है ना। तो जो भी प्लान बनाते हो अपने हिसाब से, है ना, या फिर जो भी टीचर आपको प्लान देता है उसको फॉलो कीजिए, है ना, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ही होता है। ठीक है, फिर एक तीसरा हम पॉइंट की यहां पर बात करें, एक यार रूल होता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में फॉलो होता है, एसएससी में भी और रेलवे में भी, 80-20 का ये रूल है ना। इसका मतलब क्या है कि 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं है कि जैसे 24 चैप्टर्स हैं तो उसमें से 4 ही 5 चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से प्रश्न आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है, परसेंटेज में टोटल 20 टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग निकाल ले 20%, ठीक है, तो इसका 20% हो जाएगा 4, यानी कि 4 टाइप के ही ऐसी वैरायटीज होंगी जिससे 80% ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बहुत ही टारगेटेड इस समय जो है आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और ये हमेशा से ही आपका होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन हार्ड वर्क, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम है। मेहनत तो लगेगी लगेगी, लेकिन स्मार्टली सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे एक वीडियो हम लेकर आएंगे कि कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं, है ना, जिससे परसेंटेज में कौन से 4 टाइप्स है जिससे हमेशा सवाल आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें कौन सी ऐसी 5 से 6 वैरायटीज है कि अगर बस ये पढ़ ली, गारंटीड है कि इससे 80 से 90% ऑफ द क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोगों की एक तरीके से रिसर्च वाले में आ जाता है ना। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो जिसको अक्सर लोग यार नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मान लीजिए आप लोगों का सिलेबस जो है आप कंप्लीट करते चल रहे हो, रिवीजन मैक्सिमम मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो यार रिवाइज किया, वो कहेंगे हाँ सर रिवाइज किया, कितनी बार, एक बार हमने रिवीजन किया है। ठीक है, तो वो गलती होती है। रिवीजन आपको लूप्स में करना है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो तो यार बेसिक है, वो तो हर कोई करेगा, लेकिन जितने ज्यादा बार आपने रिवीजन किया है, जितने ज्यादा बार आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। ये चीज करके देखिएगा, है ना। तो रादर देन कि बहुत सारी चीजें क्रैम अप कर लो और एक बार सिर्फ रिवाइज कराए अपने, है ना, फायदा नहीं होगा। उससे बहुत बेटर रिजल्ट आपको कब मिलेगा, जब आपने लिमिटेड जो है टारगेटेड चीजें पढ़ी हैं और उसको बार बार रिवाइज किया है ना। गारंटीड सिलेक्शन का जो है ये मंत्र है, हम बता दे रहे हैं आपको। लोग निग्लेक्ट करते हैं, आप भी कर सकते हो अगर आपको हमारी बात नहीं मानी, लेकिन जो भी सीरियस है वो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट से आप लोगों को ये रिवीजन करना होता है, और अगर खुद से आपने नोट्स बनाए हैं तो वो प्रिफरेबल है। हमने भी अपनी तैयारी के टाइम पे 2 बहुत पतले पतले रजिस्टर बनाए थे, एक अरिथमेटिक का, एक एडवांस मैथ्स का, उसी से पूरा रिवीजन हमने किया है। जब भी पेपर देने जाना होता है वो किताब, मतलब जो खुद के रजिस्टर है, एक बार पन्ने पलट लेते हैं, है ना, वो ज्यादा, उससे अच्छी तरीके से आपको कोई टॉपर के नोट्स कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज है। और वैसे कि अगर आप बैच में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड होते हैं, अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये है। और 5वां जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है यहां पर अपने आप को टेस्ट करना। आपने सिलेबस पढ़ लिया अच्छे से, रिवीजन उसका आप लोग लूप में कर रहे हैं, वीकली रिवीजन कर रहे हैं, मंथली रिवीजन कर रहे हैं, टेस्टिंग भी लेकिन बहुत जरूरी है, वरना फिर ये स्पीड और एक्यूरेसी एंड में जाके नहीं आएगी, है ना। तो जब तक आप लोग सिलेबस फिनिश कर रहे हो, आपको फोकस करना है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पे। और एक बार मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका पूरा हो जाता है तो आप सेक्शनल या फिर फुल लेंथ टेस्ट पे मूव कर सकते हो। एग्जाम तक आते आते आपको डेली जो है लगभग 1 मॉक टेस्ट देना होगा कंप्लीट। ठीक है, और एटलीस्ट मैं बताऊं कि 40 से 50 मॉक्स जरूर देके जाना एग्जाम में, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि वहां पे चल के कुछ जादू नहीं हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप 120 यहां स्कोर कर रहे हो, वहां पे 150 कर लोगे, ±5 का अंतर आता है। अगर आप वहां पे मॉक्स में अपने 155 160 का स्कोर कर रहे हो तो यानी कि आप सेफ हो। अगर बहुत जो है गड़बड़ा भी गया मामला तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, आप लोग का क्वालिफिकेशन लेकिन निश्चित है। ठीक है,
एंड ऑफ कोर्स मॉक के साथ बहुत सारी चीजें एनालिसिस भी होती है, जैसे कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना। तो ये 5 एक्शनेबल पॉइंट्स हमने आपको बताए, ठीक है, जो चीजें वाकई में आप लोग अगर चाहो तो आज ही से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, है ना। इसको फॉलो करके देखिएगा, ये चीजें हमने करी थी, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसका पूरा निचोड़ इस वीडियो में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है, इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से किस तरीके से हमने जो है अपनी गणित को स्ट्रांग बनाया, ठीक है, और बैक टू बैक फुल में फुल जो मार्क्स है वो स्कोर किए। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक चीज हम आपको बता दें कि अगर आपको हमसे पूरी तैयारी करनी है, आप चाह रहे हैं कि हम पूरी गणित आपको पढ़ाएं, जो जो चीजें इसमें बताई हैं, जो जो आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, 80-20 रूल हो गया, है ना, रिवीजन लूप में करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें अगर आप हमसे करना चाहते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज के माध्यम से, तो हमारा 2025 फाउंडेशन बैच 19 मई से शुरू हो रहा है हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर, LAB लैब। आप लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सीधे इस बैच में आ जाइए, कंप्लीट आप लोगों को जो है प्रिपरेशन होगी, जिसमें मैथ्स की पूरी तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। ये एक कोड है आपका लैब 248, इसको याद रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले ये यूज करना होगा, इससे मैक्सिमम जो होगा आपको अधिकतम से अधिकतम फीस पर डिस्काउंट हो जाएगा। प्ले स्टोर से लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट हमारी है lab.live, इस पे आ जाइए सीधे, ठीक है। इसमें आप आ जाओगे यहां पर लाइव कोर्स में, तो लाइव कोर्स में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो है ये उम्मीद बैच है 2025 कंप्लीट फाउंडेशन, इसको आप लोगों को जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ज्वाइन करना है तो आज ही कर लीजिए और तैयारी में जो है सीरियस तरीके से जुट जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।